नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। दोस्तों, अगस्त महीने में शुरू करें मिर्च की उन्नत खेती। ये एक वैज्ञानिक तरीका है जो कि आप अपनाकर कुछ ऐसा खास तरीकों को अपनाकर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। यदि आप भी अगस्त महीने में मिर्च की खेती करने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की साबित होने जा रही है। हरी मिर्च की खेती करके भी आप अच्छी मोटी इनकम कर सकते हैं, बस आपको खेती करने के तौर तरीके आना चाहिए। यदि आपने सही तरीका अपना लिया तो वाकई में आप इनकम को काफ़ी हद तक बढ़ा लेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए जानकारी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जरूरी जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो मिर्च की खेती करने के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त रहती है। वैसे इसकी खेती हर तरह की जलवायु में हो सकती है, लेकिन ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी का मौसम दोनों ही हरी मिर्च की फसल के लिए हानिकारक होते हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो बरसात के मौसम में लगा रहे हैं, तो बरसात का मौसम कैसा रहेगा? तो इसके पौधे को करीब 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। इसके अलावा हरी मिर्च की फसल पर पाले का प्रकोप अधिक होता है, इसीलिए इसे सर्द और बर्फीले इलाकों में उगाने से बचना चाहिए। बारिश के मौसम में यदि आप बेड़ बनाकर या पॉली हाउस में लगाते हैं तो वाकई में आपकी फसल अच्छे से हो जाएगी। यदि आपके खेतों में जल भराव होता है बारिश के मौसम में, तो फिर आपके लिए इसकी खेती को करने से बचना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत भी अधिक वर्षा हुई तो आपकी मिर्च की फसल गल सकती है। इस बात का विशेषकर आपके लिए ध्यान देना पड़ेगा। बात करें आवश्यक मिट्टी की, तो मिर्च की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए हल्की उपजाऊ और पानी की अच्छे निकास वाली जमीन जिसमें नमी हो, इसकी खेती के लिए अनुकूल होती है। मिर्च की अच्छी पैदावार के लिए जमीन की पीएच 6 से 7 औसत में अनुकूल होती है। इसके अलावा मिर्च की खेती के लिए जीवाश्म युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी होती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। बात करें मिर्च की बुआई करने का सही समय क्या रहता है, तो हरी मिर्च की खेती को साल में 3 बार उगाया जा सकता है। हालांकि देश के किसान ज़्यादातर खरीफ की फसल को महत्व देते हैं और इस ऋतु में खेती का आंकड़ों में रकबा भी बढ़ता है। लेकिन आजकल मार्केट में हर तरह के हर मौसम में हर किस्म उपलब्ध हो रही है, तो किसान भाई खेती भी कर रहे हैं और अच्छे से फल फूल भी रहे हैं। मिर्च की खेती करने के लिए वर्षा ऋतु की फसल लेने के लिए सही समय जून जुलाई अगस्त का होता है। दूसरी फसल लेने के लिए सितंबर अक्टूबर और नवंबर का होता है। तीसरी फसल गर्मी की लेने के लिए फरवरी मार्च और अप्रैल में बुआई कर देनी चाहिए। इन तीन महीनों में यदि आप करेंगे तो वाकई में आपकी अच्छी पैदावार मिल सकती है। बात करें खेत की तैयारी कैसे करें। मिर्च के खेत को तैयार करने के लिए पहले 2 से 3 बार खेत की जुताई करें और भूमि को करीब 5 से 6 बार जोतने के बाद पाटा फेर कर समतल बना लें। ध्यान रखें कि जुताई करते वक्त गोबर की अच्छी पकी हुई खाद करीब 300 से 400 कुंटल मिट्टी में मिला देनी चाहिए। इसके बाद सही आकार की क्यारियां बना लें और फिर बीज बोएं। बात करें हरी मिर्च की उन्नत किस्मों की, तो वैसे तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में वहां की जलवायु के हिसाब से मिर्च की किस्मों की खेती की जाती है। तो हो सके तो किसान भाई अपने क्षेत्र में प्रचलित मिर्च की किस्मों की ही बुआई करें। वैसे मौसम के हिसाब से हाइब्रिड उन्नत किस्म की मदद से खेती करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बात करें किस्मों की, तो देखिए कई तरह की किस्में आती है, जैसे अर्का मेघना, अर्का श्वेता, काशी सुर्ख, पूसा सदाबहार। इसके बाद में आती है आपकी काशी विश्वनाथ, काशी अनमोल, जवाहर मिर्च 218, अर्का सुपल, HPH 1900, 2680, US 611, 720, 2024, काशी अरली, काशी सुर्ख, काशी हरित। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी तमाम तरह की किस्में आती है जिनको लगाकर आप अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। बस बात वहीं आ जाती है कि आप अपने यहाँ के क्षेत्र की जलवायु को ध्यान में रखते हुए मिर्च का चुनाव करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करें सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन की, तो हरी मिर्च की फसल और अधिक पानी में नहीं उगाई जा सकती, इसीलिए सिंचाई आवश्यकता अनुसार ही होनी चाहिए। यदि बारिश के मौसम में आप अभी कर रहे हैं तो फिलहाल में तो आपके लिए सिंचाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बारिश होती रहेगी। फिर भी पौधे के हिस्से लंबे और पतले आकार में बढ़ते हैं और फूल गिरने लगते हैं यदि अधिक बारिश होगी
तो सिंचाई की मात्रा और फासला मिट्टी और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि पौधा शाम के 4 बजे के करीब मुरझा रहा हो तो इससे पता चलता है कि पौधे को सिंचाई की जरूरत है। फूल निकलने और फल बनने के समय सिंचाई बहुत जरूरी है। कभी भी खेत या नर्सरी में पानी न रुकने दें, इससे फसल में फंगस पैदा होने का खतरा होता है, जिस वजह से उकटा रोग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। बात करें खेती में लागत और कमाई की, लेकिन ज़्यादातर अब सभी क्षेत्रों में मिर्च की खेती हो रही है। ये नकदी फसल के रूप में की जा रही है, तो हर क्षेत्र में हर जगह पर अलग अलग इसकी लागत कॉस्ट आती है, क्योंकि हकाई जुताई में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, निंदाई गुड़ाई में लेबर चार्ज ऊपर नीचे हो जाता है, और आपके केयर के ऊपर रहता है कौन कितना केयर कर रहा है, कौन कितना नहीं कर रहा है। लेकिन तमाम तरह की बातों को यदि ध्यान में रखा जाए और मिर्च की खेती को किया जाए तो आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। बात करें इसमें निंदाई गुड़ाई की, तो निंदाई गुड़ाई मिर्च की फसल में आपको खुरपी की सहायता से या लेबर के माध्यम से ही करवानी चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं कोई खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करें तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके प्रोडक्शन पर, उपज पर काफ़ी हद तक इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी आपको निंदाई गुड़ाई करवानी है, खरपतवार आ रहे हैं, तो आपको खुरपी की सहायता से ही निकलवाना चाहिए। बात करें इसमें रोग लगने वाले रोग और कीट की, इनकी रोकथाम कैसे करेंगे, तो इसमें आपका पत्तों पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, मरोड़िया रोग लगता है, सफ़ेद मक्खी लग जाती है। तो ऐसी यदि समस्या दिखाई दे रही है तो आपके लिए क्या करना है, यदि जैविक खेती कर रहे हैं तो आपके लिए प्रति लीटर पानी में 5 मिलीलीटर या 5 ml नीम का तेल मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। बात करें मिर्च की फसल में लगने वाले कीट और रोगों की, तो मिर्च की फसल में एक सफ़ेद लट लगता है। इस तरह के कीट मिर्च की जड़ों को हानि पहुंचाते हैं, जिससे फसल को अधिक नुकसान पहुंचता है। इससे प्रभावित फसल पूर्णतः नष्ट हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए आपके लिए क्या करना है, फोरेट 10G या कार्बोफ्यूरॉन 3G 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पौध रोपाई से पहले ही जमीन में मिला देना चाहिए। तो ऐसी समस्या सफ़ेद लट की आपके लिए दिखाई नहीं देगी। फिर इसमें सफ़ेद मक्खी, पर्णजीवी थ्रिप्स, हरा तेला या मोयला लगता है। तो इस प्रकार के कीट पत्तियों और पौधों के कोमल भाग से रस चूसकर फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार के कीट की रोकथाम करनी है तो फास्फोमिडान 85 SL 0.3 मिलीलीटर या फिर मेलाथियान 50 EC या मिथाइल डिमेटोन 25 EC को 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे करें। तो आवश्यकता अनुसार 15 से 20 दिन के बाद फिर से छिड़काव करेंगे तो ये समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर मूल ग्रंथि या सूत्रकृमि लगते हैं। इस प्रभाव से पौधों की जड़ों में गांठ बन जाती है, जिसकी वजह से पौधे पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और पौधों की ग्रोथ भी रुक जाती है, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है, फल छोटा लगने लगता है, फूल झड़ने लगता है। तो ऐसी यदि समस्या आ रही है तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, मिर्च की रोपाई के समय 25 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाएं। पौधों की जड़ों को 1 मिलीलीटर फास्फोमिडान 85 SL प्रति लीटर को पानी के घोल में आधा घंटा तक भिगोकर खेत में रोपाई करें। यदि ऐसी समस्या है तो आपकी इससे खत्म हो जाएगी। फिर बात करते हैं इसमें अर्धगलन डैम्पिंग ऑफ। जो अर्धगलन यानी गलने की समस्या आती है, तो इस रोग के प्रकोप से पौधे आकार में छोटे, जमीन की सतह पर स्थित तने भाग काला पड़कर कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे गिरकर मर जाते हैं। यदि ऐसी समस्या आ रही है तो आपको बुआई से पहले थायरम या कैप्टॉन 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना है। बीज को जहां नर्सरी लगी है उस जमीन के आसपास की भूमि 4 से 6 इंच उठी हुई होनी चाहिए। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। और ये जो समस्या हमने बताई है, यदि आपको भी अपनी फसलों में देखने को मिलती है तो आप उनका उपचार करके इस परेशानी से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके जो भी डाउट हैं कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड जरूर करेंगे आपके सवालों के ऊपर। और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।